ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, इस्कॉन फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शिला प्रभुपाद की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। ओके, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 20। कल तक हम लोगों ने देखा कि भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, आत्मा का वर्णन करते हैं कि ये आत्मा क्या है, और इस आत्मा के प्रति अर्जुन को दुख करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, अनित्य है, नित्य है, शाश्वत है और अजन्मा है। और आत्मा जो है ये इसका विनाश नहीं होता है। तो 19 नंबर श्लोक में कल हम लोगों ने देखा कि भगवान और आगे बोलते हैं कि ये आत्मा जो है ना मरने वाला है और ना मरता है। यानी आत्मा, अपने सरल भाषा में बोलेंगे तो आत्मा अमर है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। ये शरीर का विनाश होगा, एक शरीर खत्म होगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर तीसरा शरीर मिलेगा। आत्मा का विनाश और आत्मा का अंत नहीं है। तो ठीक है, हम लोग 20 नंबर श्लोक से आवाज लेंगे। न जायते मृत्युर्वा वा कदाचिन् न आयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वो न तो कभी जन्मता है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो ये 20 नंबर श्लोक है। आत्मा का जो श्लोक जो चालू हुआ था, आप लोग लिख के, कोई भी अपने आप को ऑन मत कीजिएगा, लिख के आप लोग बता सकते हैं कितना नंबर श्लोक से चालू हुआ था आत्मा के विषय में। किसी को ध्यान में नहीं है? वेरी वेरी गुड शिखा गुप्ता माता जी, वेरी गुड। दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक से भगवान ने आत्मा के ऊपर प्रवचन करना चालू किया। अब ये 20 नंबर श्लोक में हम लोग पहुंचे हैं। तो इस 20 नंबर श्लोक में अभी तक भगवान ने जो भी आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, वो सारा का सारा इस 20 नंबर श्लोक में इंक्लूड कर दिए। इसलिए यहाँ पर आत्मा का 8 कैरेक्टर बताया गया, 8 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इस श्लोक में बताया गया आत्मा का। बोलते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन। न जायते, पहला कैरेक्टर, आत्मा का जन्म नहीं होता है। म्रियते, कभी वो आत्मा का मृत्यु नहीं है। 3 नंबर, कदाचिन, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आत्मा भूत में नहीं था, वर्तमान में नहीं रहेगा या भविष्य में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बोलने का तात्पर्य क्या है? आत्मा जो है, ऐसा कभी नहीं है कि आत्मा भविष्य में आज है और भविष्य में नहीं था, या फिर आज है और ये कल नहीं रहेगा, या आज है और ये अतीत में नहीं था, ऐसा नहीं। आत्मा सदैव था, है और रहेगा, नित्य है। इसलिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग 3 वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या 3 वर्ड? आत्मा नित्य है, आत्मा सनातन है, और आत्मा शाश्वत है।
क्या मिला हम लोग को कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, और ऐसा नहीं है कि वो कभी भूत में नहीं था, वर्तमान में नहीं रहेगा या भविष्य में नहीं रहेगा। अब एक प्रश्न आप लोग के मन में आ सकता है कि जब ये पूरा सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जब महाप्रलय जब होता है तब ये आत्मा सब कहा जाती है। तो शास्त्र का कहना है, भागवतम में वर्णन है ये, और भगवत गीता में भी आएगा, 14 नंबर अध्याय में आएगा ये भगवत गीता में भी, कि हम लोग जितने भी जीव है, चाहे हम लोग मनुष्य हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, जितने भी है, जब महाप्रलय जब होता है हम सारे बॉडी को तो हम लोग यही छोड़ देते हैं और सारे जीव हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं इंडिविजुअली, सब इंडिविजुअल रहते हैं, और हम सब कोई महाविष्णु में प्रवेश करते हैं। महाविष्णु में हम लोग सब कोई प्रवेश करते हैं। महाविष्णु मतलब कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु मतलब कारणोदक्षाय विष्णु, उनके अंदर हम लोग सारे जितने जीव हम लोग उनमें प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? महाप्रलय कब होता है? कौन बता सकेगा? सिर्फ लिख के बताना है। ब्रह्मा जी के कितने साल होने से महाप्रलय होता है? वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट रविश प्रभु। तो ब्रह्मा जी के जब 100 साल होते हैं तब महाप्रलय होता है, और महाप्रलय जब होता है तो सारे जीव, सारा या ब्रह्मांड नष्ट होता है, सब खत्म हो जाता है, एवरीथिंग, ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है। तो मगर ये आत्मा जो है ये किस में चली जाती है? महाविष्णु में चली जाती है। मतलब स्टोरेज हाउस है महाविष्णु के पास में। फिर वापस जब भगवान की इच्छा होती है, वापस भगवान के रूप, ये जो रोम छिद्र जो है, भगवान के जो शरीर में जो रोम छिद्र है, भगवान जब वापस जब सांस छोड़ते हैं तब ये रोम छिद्र में से एक ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है। वो ब्रह्मांड का जब प्राकट्य होता है, जब ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है मतलब ये इतना बड़ा रूप में ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ सपोज, मगर इस ब्रह्मांड के अंदर में क्या हुआ है? हम लोग के महातत्व को बता सकेगा कितना एलिमेंट्स होता है महातत्व में? किसको याद है? आप लोग ऑन मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी ऑन मत कीजिए, लिख के बताइए महातत्व में कितना। यस वेरी गुड राहुल प्रभु, एक्सीलेंट राहुल प्रभु, 24 महातत्व जो होता है, 24 महातत्व होता है। भगवान क्या करते हैं? महाविष्णु जो है, महाविष्णु वापस जब उनकी इच्छा होती है इसको सृजन करने की, तो उनके रोम छिद्र से तो ये ब्रह्मांड तो बन गया, मगर क्या करते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब वो क्या करते हैं, जितने वो जीव आत्मा हम लोग थे वो सारे जीव आत्मा को इस महत्त्व में छोड़ देते हैं। और जैसे भगवान महत्त्व में सारे जीव आत्मा को छोड़ देते हैं तो ये महत्त्व क्या होता है? गर्भित हो जाती है, ये प्रेग्नेंट होती है, और तब क्या होता है? जितने जीव आत्मा इसमें महत्त्व में गिरते हैं वो सब पिछले जब शरीर छोड़े थे उनकी क्या बुद्धि थी, क्या स्मृति थी, क्या इच्छाएं थी, उनकी मनोवृत्ति क्या थी रे, उस हिसाब से उन सबको इस ब्रह्मांड में एक शरीर मिल जाता है, एक नया शरीर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 84 लाख स्पेसीज, 84 लाख योनियां होती है, ये 84 लाख योनियों को भगवान एट ए टाइम सबको बॉडी देकर इस ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है सबको अपने हिसाब से वो जन्म लेता है, मरता रहता है, बॉडी को पाता रहता है। तो क्या देखे हम लोगों ने कि आत्माएं जो है खत्म होने का, ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी विष्णु में गई, वापस ये सृजन हुई, वापस ब्रह्मा जी एक तो उत्पन्न, भगवान एक तो ब्रह्मा का जो पोस्ट है उस पे वापस एक जन को देंगे, वापस उनका जब 100 साल होगा वापस ये पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरा नष्ट होगा, वापस विष्णु में जाके ये महाविष्णु में जाएगा। तो क्या आत्मा का एंड हुआ गया? इस प्रोसेस में आत्मा का कहीं एंड हुआ गया कि आत्मा इस जगह पे जाके जो खत्म हो गया या कम हो गया या विनाश हो गया? दैट मीन्स आत्मा का एंड नहीं होता है ना, तो ये सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तब विनाश होगा, आत्मा खत्म होगी, ऐसा नहीं है। ये शरीर का विनाश होगा, आत्मा का विनाश नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया? न जायते, ना जन्म लेता है, न म्रियते, न मरता है,
वा कदाचिन, ना ऐसा था कि कभी वो भूत में नहीं था या वर्तमान में नहीं है या भविष्य में नहीं रहेगा। अयम भूत्वा भवित्वा माना भूय, अजो अजन्मा, नित्य मतलब नित्य, इटर्नल, शाश्वत, शाश्वत मतलब इंग्लिश में इटर्नल होता है, नित्य को इंग्लिश में बोलेंगे रवीश प्रभु, इंग्लिश भागवत गीता किसके पास है? इंग्लिश भगवत गीता। नित्य और शाश्वत में क्या डिफरेंस हो गया? नित्य भी तो इटर्नल हुआ, शाश्वत मतलब भी इटर्नल हुआ। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मैं खोलता हूँ, मेरे पास भी है। अरे मेरे पास वो इंग्लिश गीता नहीं है यार। ओके ओके, एक सेकंड है मेरे पास। प्रभु लिखा है कि अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग एंड प्रीमेबल। ओके, एवर एग्जिस्टिंग नहीं, प्रीमेबल तो वो हो गया। अनबॉर्न, इटर्नल, वापस वर्ड बोलिए आप। हाँ, वापस वर्ड बोलिए। अनबॉर्न, ठीक है, फिर अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग एंड प्रीमेबल। ओके 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 ओके, गुड गुड, मिल गया। नित्य मतलब हो गया इटर्नल, और शाश्वत का मतलब हो गया एवर एग्जिस्टिंग। अल्टीमेटली मीनिंग एक ही है, वो मतलब इधर उधर वर्ड हो गया, किंतु हिंदी में इसका मीनिंग सेम है, मगर ठीक है, नित्य है, स्थायी है। तो नित्य मिला फिफ्थ कैरेक्टर। फिर सिक्स्थ क्या मिला हम लोग को? शाश्वत। फिर सेवेंथ मिला पुराणों, सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन बोलने का मतलब क्या हुआ? सबसे प्राचीन, जब हम लोग का फर्स्ट टाइम ये आत्मा जो है, ये भगवान की क्या हम लोग बोलते हैं, दो शक्ति है। क्या शक्ति है? एक हो गई अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ठीक, आप ठीक बोले हैं। इसको जैसे भगवान जब फर्स्ट मैनिफेस्टेशन करते हैं, भगवान कृष्ण जब गोलोक में जब फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जब करते हैं, तो भगवान के क्या होता है? दो अंश बनते हैं। एक बनते हैं स्व अंश, स्व अंश बनते हैं, यानी राम विष्णु ये सब बने, परमात्मा स्वरूप भी बनते हैं उस टाइम पर। हाँ, बहुत ऐसे सब बनते हैं, स्व अंश बनते हैं। और एक बनते हैं भिन्नांश। भिन्नांश मतलब हम जीव लोग। यानी देखिए, भगवान जब स्वांश बनाते हैं, उसी टाइम पर भिन्नांश भी बनाते हैं। यानी हम लोग कितने कितने अतीत के, हम लोग कितने पुराने हैं, हम लोग कितने, मतलब हम लोग पुराणों पुराणों मतलब कितने प्राचीन हैं हम लोग। हम लोग बोलते हैं 1947 का फ्रीडम, हम लोग ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग नहीं देखा, हमें या तो जन्म अभी हुआ, वो हुआ। मगर अब शास्त्र के माध्यम से अगर देखा जाए, तो हमारा जन्म तो किसी किसी कल्प 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 महाकल्प में हुआ हम लोग का जन्म। मगर हम लोग का प्रॉब्लम क्या हुआ है? हम लोग अपना जो धर्म है, आत्मा का जो धर्म है, उसको हम लोग भूल गए हैं। एनीवेज, 7 नंबर कैरेक्टर मिला पुराणों। फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है हन्यते, और 9 नंबर है हन्यमाने। मतलब हन्यते मतलब ना मरता है और ना मारा जा सकता है। तो हम लोग को ये जितना भी अभी तक हम लोग श्लोक पढ़ा, वो सब सबका इस श्लोक में आ गया। तो हम लोग को कभी भी प्रीचिंग करना होता है, कभी भी किसी से हम लोग आत्मा के विषय में अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 2.13 नंबर श्लोक बोल सकता है, 2.14 नंबर श्लोक बोल सकता है, फिर 2.20 बोल सकता है। तो 2.13 क्या था? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। फिर 14 नंबर था मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमपायिनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। वो 2 श्लोक, और फिर ये 20 नंबर का श्लोक। तो इससे क्या होगा? हम लोग किसी को भी, जैसे भगवान क्या सबसे पहला टॉपिक क्या लिए? आत्मा के ऊपर लिए। पहले तो ये समझ में आए शरीर है कि आत्मा है। तो हम लोग भी जब किसी को अगर जब ये आध्यात्मिक ज्ञान जब देते हैं, तो पहले उसको फर्स्ट प्रीचिंग ये करना चाहिए कि तुम्हारा जन्म और मृत्यु हो रहा है बार बार।
और इस जन्म और मृत्यु के बीच चक्कर में तुमको और क्या मिलता है? फ्री में मिलता है क्या? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा व्याधि, ये दोनों तुमको और फ्री में मिलता है। तो ये कष्टमय शरीर के कारण ही मिलता है। और ये कष्टमय शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोग इसको शरीर समझ रहे हैं और हम लोग है आत्मा, इसलिए आत्मा का एक नित्य धर्म है। और ये आत्मा क्या है? तो उस टाइम पर ये 20 नंबर श्लोक बोलने से हो गया, ना जायते म्रियते ना जायते कदाचिन है। तो ये श्लोक बोलने से 20 नंबर पूरा उसको क्लियर हो जाएगा कि आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, रविश प्रभु के पास हिंदी भगवत गीता है क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़िए। 20 नंबर श्लोक क्या? आत्मा के लिए किसी भी काल में, थोड़ा जोर से प्रभु, थोड़ा जोर से। हेलो, थोड़ा जोर से। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। हरि बोल। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन तात्पर्य में लिखा हुआ है, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस से क्या समझे आप लोग? परमात्मा का अणुअंश, परमात्मा का अणुअंश क्या है? हम जीवात्मा। वेरी गुड, जीवात्मा। यानी परमात्मा एक तरफ हो गए और परमात्मा का क्या बोल रहे हैं? अणुअंश। परमात्मा का अणुअंश अंश हो गया जीवात्मा। अभी क्या बोल रहे हैं? गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। यानी परमात्मा में जो गुण हैं वो सारे के सारे गुण जीवात्मा में भी है। हम लोग जीवात्मा इतने इन्फ्लुएंशियल है, हम लोग एक्चुअली में वी आर सो मच प्योर। हमारे में गुण कौन से गुण है? जो भगवान में जो गुण है वो सारे के सारे गुण हमारे में है। मगर क्या है? क्वांटिटी अलग है, क्वालिटी सेम है मगर क्वांटिटी अलग है। क्यों? भगवान पूर्ण है। क्या बोला गया यहाँ पर? पूर्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण है, यानी एवरीथिंग भगवान में 100% है। मगर हम लोग में क्या है? कोई गुण 2% है, कोई 1% है, कोई 0.005% है। राइट? तो ये समझना पड़ेगा। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा के अणुअंश परम से अभिन्न है, मगर हम लोग इतने गुण होने के बावजूद भी हम लोग अपना स्वरूप नहीं जान पाए हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? दो भुजाधारी है? सच्चिदानंद स्वरूप। वेरी गुड। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। यानी हम लोग का जीव का भी जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, मगर सत इटर्नल। क्या हम लोग अपने आप को इटर्नल मानते हैं? हम लोग तो ये समझते हैं अभी वो टेररिस्ट आएगा, वो हम लोग को मार के चला जाएगा, फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, हाथों हाथ जो है एकदम डरने चालू हो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग इटर्नल के स्तर पे नहीं है। सत चित, चित मतलब नॉलेज, ज्ञान। क्या हम लोग में सच में ज्ञान है? हम लोग में क्या चाहिए? ज्ञान है। कैसे खाएंगे, कैसे मैटिंग करेंगे, कैसे सोएंगे, कैसे टीवी देखेंगे, कैसे वो इंटरनेट करेंगे, कैसे वो फालतू का बात सोचेंगे और करेंगे, वो ज्ञान हम लोग में। आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग में नहीं है। तो सत भी गया, चित भी गया, आनंद। तीसरा आता आनंद। अगर मैं आपको पूछूं कि जागृत्य प्रभु आप कैसे हैं, राजेश्वर प्रभु कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा, बहुत सही चल रहा है, बढ़िया, सब मजे में है, सब आनंद है। आनंद शब्द का मतलब वो जानते ही नहीं है। आनंद का मतलब ये नहीं है कि घर का टैप में पानी आ रहा है, म्युनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है, टैक्स कम हो गया, इनकम इस बार ज्यादा हो गया है, हाँ, पुलिस का, प्रशासन का, सबका जो है अब सही है, और मर्डर कम हो गया है, रेप कम हो गया है। ये आनंद का विषय नहीं है।
आनंद हो गया परमानंद, परमानंद में, भगवान में आनंद को खोजना, वो है आनंद। भगवान की भक्ति में, भगवान के साथ जुड़ने में जो आनंद है, वो हम लोग सत्य को नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ना सत्य को जानते हैं, ना चित्त को जानते हैं, ना आनंद को जानते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ओके प्रभु, आगे बढ़िए प्लीज। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत समय में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान या भविष्य। हम नित्य, शाश्वत तथा सनातन हैं, अर्थात उसके ये जन्म लाइन को लेने का अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य, वो नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। आत्मा में और एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई आप लोग से बता सकता है जो मैं मिस कर दिया था? आत्मा में क्या चीज है जिसके कारण आत्मा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बॉडी के लिए? प्रभु जी, चेतना। चेतना। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। आत्मा में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है चेतना। आत्मा में चेतना होने के कारण ये शरीर जो है क्रियाशील है, नहीं तो ये शरीर जो है डम है, ये डेड बॉडी है और कुछ नहीं है। तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है आत्मा का। ओके, बढ़िया। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी विशिष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोर उपनिषद में श्लोक क्रमांक 1.2.18 इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपर्श्रियाय कुतश्चित्रः बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विप्रश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों के से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। हरि बोल, विशिष्ट हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर अब ये जो बोले हैं अभी प्रभु, जो भी पढ़े हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। ये आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग को क्या मिला? एक तो मिला जीवात्मा,
एक मिला परमात्मा। तो जीव आत्मा जो है वो उसको एक और नाम से कहते हैं, क्या नाम है? व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा यानी हर शरीर की एक इंडिविजुअल आत्मा। और परमात्मा को बोलते हैं समष्टि आत्मा, यानी जितने जीव है, जानवर हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी शरीर में हो, चाहे इवन पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी शरीर हो, इन सब के विषय में भगवान जानते हैं। तो क्या बोला? किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भगवान जो है, ये जीव जो आत्मा है, ये सिर्फ अपने शरीर के विषय में जानती है। और कल जैसे मैं आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाया था कि आत्मा जो है पिछले जीवन में क्या उसने भोग किया, क्या उसकी भोग की विषय थी, उसको याद नहीं रहता है। मगर परमात्मा को जो है, परमात्मा सब जानते हैं कि ये जीव आत्मा जो है पिछले जन्म में क्या था, वर्तमान में क्या है, नेक्स्ट इसका क्या होने वाला है। He knows all the present, past and future. तो आप लोग एक नोटिंग कर लीजिए, जीव आत्मा को हम लोग व्यष्टि आत्मा भी बोलते हैं, इसको हम लोग अणु आत्मा भी बोलते हैं, अणु आत्मा भी बोलते हैं, और इसको हम लोग जीवात्मा, व्यष्टि आत्मा, अणु आत्मा, और इसी को हम लोग बोलते हैं भगवान के भिन्नांश। भिन्नांश, ठीक है। एक ही चीज है, इसको भगवत गीता में अलग अलग शब्द का प्रयोजन किया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। राजेश्वर प्रभु, आप थोड़ा सा नोटिंग करने से क्या होगा, अच्छा रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे प्रभु मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा लिखने का आदत कीजिए, तब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भगवत गीता खोलेंगे तो वो अच्छा ऐसे था ऐसे था, तो भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार परमात्मा, परमात्मा मतलब हो गए समष्टि आत्मा, परमात्मा मतलब हो गए समष्टि आत्मा। और ये अणु है, यहाँ पर अणु बोला गया है, तो इनको यहाँ पर बोला गया विभु। विभु मतलब सुपर सोल, विभु मतलब सुपर सोल। व्यष्टि आत्मा की जगह समष्टि आत्मा, अणु आत्मा की जगह विभु आत्मा, और भिन्नांश की जगह स्व अंश। समझ में आया? नहीं आया? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो। प्रभु प्रभु जी, अणु आत्मा की जगह क्या बताया? प्रभु जी एक बार फिर से बोलिए। विभु, विभु विभु आत्मा। आत्मा। अणु आत्मा ऊपर में हो गया और नीचे आएगा विभु आत्मा। प्रभु जी आपका बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, आधा दिख रहा है। हाँ अभी ठीक है, थैंक यू। यहाँ लिखा अणु आत्मा, तो यहाँ हो गया विभु आत्मा। अणु और विभु, यहाँ हो गया भिन्नांश, यहाँ हो गया स्व अंश। ठीक है, क्लियर है? ओके प्रभु आगे पढ़िए। विश्व जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेश से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में श्लोक संख्या 1.2.20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणु ओरनीय आत्महतो महीयाना स्मास्य जंतो निर्हृतो गुणायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादाम प्रसादाम हिमान मात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः
उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। 21 नंबर श्लोक। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी हेलो। आवाज नहीं आ रही है रवि नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी कथम स पुरुष पार्थ कम धात्यति। मनपू जी डिस्कनेक्ट हो गए, उनका नेटवर्क इश्यू है। ओके। नहीं, वो एक प्रभु जो है कंटिन्यू फोन मार रहे हैं, उनको जानना चाहिए, वो जानते हैं डेली क्लास चल रहा है इस टाइम पर, उस टाइम पर फोन करना ठीक नहीं है बात है। एनीवेज 21 नंबर श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजन्म अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंधायति हनिकम। जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो जो अभी जो भगवान बताए उसी श्लोक को भगवान वापस रिपीट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बार बार जो बोल रहा है कि मैं इसको इनको कैसे मारूं, ये मर जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर तुम मारोगे किसको? आत्मा को मारोगे क्या? तुम आत्मा को देख ही नहीं पाओगे अपने इन आंखों से, तो तुम उसको मारोगे कैसे? आत्मा क्या है? अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, अव्यय है। तो तुम दुख किसके लिए कर रहे हो? शरीर के लिए। शरीर तो जीर्ण है, ये तो खत्म होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो खत्म होगा, तुम मृत्यु प्राप्त करेगा। तो इसी श्लोक में प्रभुपाद जो है 3 एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर कोई किसी को अगर मारता है तो उसको पाप नहीं लगेगा। 3 कंडीशंस, 3 एग्जाम्पल्स देते हैं प्रभुपाद कि इन तीनों में से कोई भी अगर होता है तो पाप नहीं लगता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद, एक फर्स्ट एग्जाम्पल दिए जज का। एक जज जब किसी को फांसी देता है तो वो क्या करता है? लॉ बुक्स को पढ़ता है। एज पर लॉ बुक्स जो है, एज पर लॉ बुक्स जो है, एक जज जो होता है वो जज एज पर लॉ बुक्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताबें होते हैं उनके हिसाब से वो किसी को दंड देता है, किसी को मृत्यु दंड देता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मृत्यु दंड देने के कारण अब जज को भी एक सजा मिलेगी। और शास्त्र ऐसे भी बोलते हैं, जब सपोज किसी ने बहुत अथाह पाप किया है और अथाह पाप करने के बाद उसको अगर सजा मिलती है, तो यहाँ सजा भोगने के कारण क्या होता है कि उसको वापस नरक में अगर वो जाता है तो वहां पर नरक में उसकी कुछ सजाएं माफ हो जाती है। क्यों माफ हो जाती है? क्योंकि वो ऑलरेडी इस धरातल में सजाएं भोग चुका है। इसलिए हम लोग का क्या होता है, कभी भी कोई गंदा काम किया, कोई मतलब समाज से विपरीत काम किया है, तो यहाँ भोग लेना अच्छा है। अगर यहाँ नहीं भोगेंगे तो फिर उसको नरक में जाके भोगेंगे, प्लस वापस जब शरीर मिलेगा उसमें फिर भोगेंगे, क्योंकि उस कर्म फल का बंधन वहां पर भी होगा। तो बेटर भगवान मेरा जो भी पाप कर्म है वो मेरे को यहीं भोगा दो, नो प्रॉब्लम, ताकि मैं तुमको प्राप्त कर सकूं, तुमको। और जो भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो आप लोग देखेंगे आगे श्लोकों में आएंगे, वो अगर कुछ पाप भी किया या कुछ भी किया तो भगवान उसको रिहाई देंगे। भगवान विल गिव कंसेशन। तो पहला एग्जांपल दिए जज का कि एक जज जो है वो क्या करता है, अगर कोई भी वो कमांड अगर दे रहा है, कोई भी अगर वो दे रहा है, नोटिफिकेशन अगर दे रहा है, इट इज एज पर द लॉज, एज पर द रेगुलेशंस। नंबर 2 एग्जांपल देते हैं यहाँ पर प्रभुपाद एक राजा का
किंग का, कि एक जज जो है वो किसके हिसाब से दिया, वो दिया न्यायाधीश है, इसलिए वो न्याय संहिता के हिसाब से वो जजमेंट दिया। जो राजा जो होता है, राजा के लिए मनु संहिता होता है, मनु संहिता के अनुसार से एक राजा को कार्य करना चाहिए। तो कोई भी उसके प्रजा में अगर कोई गलत काम किया जो सजा के लायक है, तो उसको राजा क्या करता है, उस मनु संहिता के हिसाब से उसको दंड देता है। और वो दंड जब राजा के द्वारा जब दिया जाता है तो वो भी अप्रूव्ड दंड है, तो उसके लिए राजा को कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई ना तो भगवान के धाम में मिलेगा, ना स्वर्ग लोक में, ना नरक लोक में मिलेगा, ना इस पृथ्वी लोक में मिलेगा, क्योंकि उसने मनु संहिता के हिसाब से उसने न्याय किया है। और जिस अपराधी को सजा मिली, उस अपराधी की ये सजा यहाँ भोगने से क्या होता है कि उसको फ्यूचर जो है उसका, वो उसका पाप, जितना उसका पाप के हिसाब से उसका जो सजा होना चाहिए था, वो सजा में उतना सजा उसका माफी हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट वो कैसे करेगा, जो उसने साइंस की, बायोलॉजी की जो किताब पढ़ी, जो उसने डिग्री जो हासिल की, उसके हिसाब से वो ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करते वक्त हो सकता है कि उसका ऑपरेशन खराब हो गया, कोई आदमी की मृत्यु हो गई, तो उसकी अगर मृत्यु हो गई तो ऐसा नहीं है कि अब उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसने एज पर लॉ, एज पर जो प्रेस्क्राइब जो बुक्स है उसके हिसाब से उसने पढ़ाई की और उसके हिसाब से उसने ऑपरेशन किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद का बोलने का और भगवान का बोलने का तात्पर्य क्या है कि तुम ऐसा क्यों शरीर सोचते हो कि शरीर मर सकता है या मरवाया जा सकता है। डोंट थिंक अबाउट द शरीर, थिंक अबाउट द प्रेस्क्राइब्ड लॉ। तुम्हारे लिए प्रेस्क्राइब्ड लॉ क्या है, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, दिस इज योर प्रेस्क्राइब्ड लॉ। और इस लॉ के हिसाब से अगर तुम किसी को मार भी दोगे तो इन 3 एग्जाम्पल के हिसाब से जब इन लोगों को कोई दंड नहीं होगा, इन लोगों को जैसे कोई सजा नहीं मिलेगी, उसी प्रकार तुमको भी जो है कोई सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम काम करोगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज। समझ में आया आप लोग को? ओके। प्रभु जी, सुनीता माता जी आपके पास, सुनीता राय चौधरी माता जी आपके पास क्या हिंदी भगवत गीता है? नहीं, बंगाली है। ओके। आनंद प्रभु आपके पास है हिंदी? मेरे पास इंग्लिश हाँ प्रभु जी है हिंदी है। आनंद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, उसका और उसका इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पढ़िए, थोड़ा स्लो। ओके। क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे कि उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो वह यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। इसलिए सर्जिकल ऑपरेशन को अगर डॉक्टर कर रहा है तो दैट डजंट मीन कि उसको पाप लगेगा, क्योंकि वो पेट को फाड़ेगा, कुछ चीरेगा, कुछ सिलाई मारेगा, तो इज फ्री। ओके, तो हम लोग आज यहीं पर इसको विराम देंगे। कल हम लोग 22 नंबर श्लोक से लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।